Worship you, Father. Worship you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. Bless you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Jesus. स्तुति हो. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Master. Bless you, Lord. Bless you, Lord. थैंक यू जीसस. ठीक. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार. बेहद खुशी है कि परमेश्वर 30वें या 30th एपिसोड पे आपको और हमको लेकर आया है. और 29 एपिसोड अभी तक जो हम बात कर चुके हैं उसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मिलते आ रहे हैं. जो प्रश्न आप लोग पूछते हैं और मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि प्रभु बहुत अद्भुत तरीके से लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है. मुझे खुशी है ऐसे मैसेजेस जब आते हैं कि पास्टर डैनियल आपकी वीडियो देखी और मेरा आत्मिक उन्नति हो गया. बहुत खुशी मिलती है. मैं यीशु के नजदीक आ गया, बहुत खुशी मिलती है. मैं यीशु को समझ पा रहा हूं, बहुत खुशी मिलती है. ऐसी बातें जब मैं सुनता हूं बहुत अच्छा लगता है. और ये सब परमेश्वर का काम है, डैनियल राज का नहीं, ना ही मसीह मंथन का. ठीक है ना, हम तो केवल जरिया हैं. चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं. और 30वें एपिसोड पे मैं व्यक्तिगत डैनियल राज आपका स्वागत करता हूं. देश विदेश आप जहां कहीं से भी हैं आपका बहुत बहुत स्वागत. अब यहां से ठीक 6 दिन मतलब नेक्स्ट अभी सैटरडे आएगा ना तब तक के लिए टोटल 6 दिन यानी कि आज का 30वें एपिसोड को पकड़ते हुए मैं समझता हूं कि 36वें एपिसोड पे 36th एपिसोड पे जब हम पहुंचेंगे तो 6 दिन हो जाएंगे इस हफ्ते का. तो उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट है, मैं चाहूंगा कि आप उसको सुनिएगा. तो वापस कहता हूं कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आइए एक प्रार्थना के साथ आज की बातें आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं जो पहले रखता हूं. आइए प्रार्थना करें. सृष्टिकर्ता पिता तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है प्रभु जी और आपका धन्यवाद देता है कि आपने अभी तक इस पृथ्वी पर मुझको इन सबको जो अभी देख रहे हैं प्रभु आपने संभाला है. राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ये सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, किसी मनुष्य का नहीं. प्रभु जी यहां बुद्धि नहीं चलती, यहां ताकत नहीं चलता, यहां पे टैलेंट नहीं चलता, यहां पे पैसा नहीं चलता, यहां पे किसी प्रकार का कोई साधन टेक्निकली नहीं चलता सिवाय तेरे. इसलिए तो लिखा है जकरिया किताब उसका 6वां अध्याय वचन 4 में कि ना बल से ना शक्ति से पर जो भी होगा तेरी आत्मा से. प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं. प्रभु जितने लोग जुड़ते हैं उन सभी से आप बात करिए प्रभु जी और ऐसा होने दे कि ये एपिसोड भी आपके राज्य को बिल्ड करने वाला बने, आपके राज्य को स्थापित करने वाला बने, आपके राज्य को मजबूती देने वाला बने. आदर महिमा आपको देते हैं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. जी दोस्तों मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं. जी तो सबसे पहले आपको मैं फोटो दिखा देता हूं. जी हाँ, थैंक यू लॉर्ड. आप इसको पहले ठीक से देख लीजिए, ठीक है ना. लिखा है जब आपका मसीह के कारण विरोध हो तो क्या करें, क्वेश्चन मार्क. और फिर नीचे लिखा है यह वीडियो उसका जवाब है. किसका? जो ऊपर लिखा है. तो वापस से पढ़ देते हैं और साथ ही साथ फोटो को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना. आप देख सकते हैं कि एक मसीह है, उसके हाथ में हथकड़ी है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बाइबल जो कि पूरी तरह से उसको है ना क्या कहते हैं हथकड़ी लगा दी गई या बांध दिया गया है. दूसरे शब्दों में फोटो को मैं रखता हूं इसलिए ताकि एक मैसेज कन्वे कर सकूं फोटो के माध्यम से जिनको मैं बोलता हूं, ठीक है ना. तो उस मकसद के साथ रखा गया कि कैसे आपका विरोध हो सकता है.
तो विरोध, उसके हिसाब से ये फोटो रखा है, अन्यथा उसका कोई दूसरा मतलब ना निकाले। मुझे मालूम है मसीह मार्केट में यूट्यूब पे कुछ अधूरे ज्ञान के लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, बट कोई बात नहीं। लिखा है जब आपका मसीह के कारण, यीशु पर विश्वास के कारण आप विश्वासी बन जाते हैं और आपका शुरू हो जाता है विरोध, तो क्या करें, ऐसे टाइम पे क्या करें? तो ये वीडियो आप उसका जवाब देने जा रहा है ना। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको एक घटना जो प्रत्यक्ष रूप में पतरस और पहली सदी की कलीसिया के टाइम पे घटी थी, तो वहां से आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, ताकि आप जब विरोध हो तो आपको समझ आ जाए कि क्या करना है। तो उसके चलते ये वचन रख रहा हूं। प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय वचन 17 से 20 तक, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 17 to 20। जो पाकिस्तानी हैं, माफी चाहता हूं, जो उर्दू बोलते हैं, प्रेरितों की किताब को क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। ये 5th बुक है, न्यू टेस्टमेंट का 5th बुक। ओके, आइए पढ़ते हैं वचन 17 से। लिखा है तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे, मतलब उस डिनोमिनेशन के थे, तो माफ करें, येलो में लिखा है डह से भर कर उठे। इसको कहते हैं डह। डह का मतलब है विरोध करने की बातें, नफरत की बातें, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसी वाली बातें। तो ध्यान रखिए कि लिखा है महायाजक और उसके सब साथी, और एक ऐसा ग्रुप है जिसको लिखा है सदूकियों के पंथ के थे। अब लिखा है कि डा से भरकर उठे। क्या किया? अगला लाइन लिखा है प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। वाह पतरस को, यूहन्ना को उठाकर बंद कर दिया। दूसरे शब्दों में, जो पहली सदी के सो कॉल्ड प्रभु के सच्चे सिपाही योद्धा, यीशु के पीछे चलने वाले, जिसको कहते हैं खरे प्रचारक के प्रेमी, यीशु की शिक्षा को पहुंचाने वाले, तो लिखा है प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। ओके, अब आगे देखिए। बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको पढ़ा। लिखा है परंतु, देखो जब शब्द आता ना परंतु, तो लेखक ये लिख रहा है ऐसा हुआ, टॉर्चर हुआ, बंदीगृह में बंद किया, उनको पीटा, XYZ, परंतु लेखक लिख रहा है लूक, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार को अलौकिक तरीके से खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। क्या कहा? ध्यान से सुनना, कि जिस प्रचार के चलते तुमको मुसीबत आई है, जिसके चलते तुमको जेल में डाला, जिसके चलते, उस प्रचार के चलते तुमको कई ग्रुप, उस वक्त की सदूकी, शास्त्री, फरीसी, महायाजक, यहूदी और मूसा की किताब को मानने वाले, जिस प्रचार के चलते तुमको सताव हुआ है, जिसके चलते तुमको तकलीफें हुई है, मैं तुमको कहना चाहता हूं क्या लिखा है कि जाओ, कहता है जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वाओ, जबकि स्वर्गदूत ये नहीं कहा कि मत सुनाओ, टॉर्चर होता है, तकलीफ होती है, वहां की सोसाइटी जो यहूदी सदूकियों की वो भंग हो रही है, तुम्हारे प्रचार से वहां की शांति भंग हो रही है, वहां की कम्युनिटी खराब हो रही है, इसलिए तुम अभी प्रचार करना बंद कर दो और तुम जो है चुपचाप घर पे बैठो। ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा निकलो, और कहता है कि जाओ जहां पे तुमको पकड़ा था ना, उसी मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। क्या अद्भुत है! तो किसने? प्रभु के तरफ से भेजे हुए स्वर्गदूत ने। तो इसको किसने भेजा? प्रभु ने, इसलिए उसको येलो में हाईलाइट किया। अब देखिए, जब ये सब कुछ हो रहा था, वहां पे टोटल एक प्रकार का टोटल क्या कहते हैं ना, माहौल, सोसाइटी आज की भाषा में बिगड़ चुका था। किसके चलते? पतरस, यूहन्ना, और सबसे बड़ी चीज ये किसका प्रचार कर रहे थे? यीशु जी का, यीशु की बातें प्रचार कर रहे थे। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो टोटल गड़बड़ हो गया, और उसके चलते एक व्यक्ति है जिसका नाम है गमलीएल, या एक व्यक्ति है उसका नाम है गमलीएल।
ओके ये 38 से 39 है। 17 को मैंने इसलिए रखा है ताकि उसका कनेक्शन मिल जाए आपको, ठीक है ना। बाय फ्लूक है बट कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, कौन कहता है? गमलीएल कहता है। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर रहो, दूर ही रहो। अच्छा है तुम लोगों के लिए दूर रहो। क्यों? देखो क्या कहता है, उनसे कुछ काम ना रखो। किससे? पत्रस से, यूहन्ना से कोई काम ना रखो। क्यों? क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा। गमलीएल कहता है अगर ये पतरस और यूहन्ना का काम किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी धर्म या कोई दूसरा काम है तो मिट जाएगा। अब इसको देखिए, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि, कदापि मतलब नेवर, कभी नहीं मिटा ना सकोगे। कदापि मिटा ना सकोगे मतलब तुम्हारे दिमाग से बात को निकाल दो। क्यों? वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तो जिस प्रचारक को, वो चाहे डैनियल राज हो या फिर जितने आप प्रचारक हैं, इसके मुताबिक आप यीशु के प्रचारक हैं, यीशु के सेवक हैं। क्योंकि मुझे कॉल्स आ रहे हैं अभी, कहते हैं कि मैं पत्नी हूं, मेरा पति सता रहा है, मैं पति हूं, मेरे पड़ोसी सता रहे, पत्नी सता रहे, माँ बाप हूं, बच्चे सता रहे, बच्चे हैं, माँ बाप सता रहे, मैं खरी शिक्षा के पीछे चल रहा हूं तो सेवक सता रहे, पड़ोसी के लोग सता रहे। इन सभी के बीच परमेश्वर का एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम है गमलीएल, वो कहता है कि अगर मनुष्य की ओर से होगा तो तुम उसको, वो तो खुद ही मिट जाएंगे, तुमको मिटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से हुआ तो तुम कभी नहीं मिटा पाओगे। और दूसरा कहता है तुम फिर परमेश्वर से लड़ने वाले ठहर जाओगे। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर से लड़कर कोई नहीं बचा, परमेश्वर से लड़कर कोई नहीं बचा। या अब जरा सुनिएगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको एडिट वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं उन सभी को कहना चाहता हूं जो दो तरीके से सताए जा रहे हैं, ये देख लीजिएगा। एक, आपको विरोध होगा दो जगहों से, या विरोध दो जगह से आएगा। एक है बाहर से और दूसरा अंदर से। बस दो ही रास्ता है। एक मसीह के खुद के लोग, परिवार के लोग, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, सब आपस में। दूसरा बाहर अविश्वासी जो यीशु को नहीं मानते, वो कोई भी धर्म के हो, यीशु का विरोध करेंगे आपको लेकर। क्यों? क्योंकि आप किसकी बातें कर रहे हो? यीशु की। तो ऐसा दो विरोध आएगा। जब ऐसा कुछ होगा तो आपको एक चीज नहीं करनी है, एक चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जानते हो क्या है? डर। जी, डर। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप डर गए, क्योंकि 32,000 गिदियन की 32,000 में से 22,000 घर क्यों गए? साफ लिखा है डर गए। तो प्रभु कहता है जिसको लग रहा है डर, वो जाए अपने अपने घर। तो 22,000 घर चले गए। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8 मैंने नहीं डाला, क्लिक हुआ इसलिए बोल रहा हूं। लिखा है डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कौन से डरपोक? यीशु के लिए। तो मेरा मैसेज है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको विरोध दो जगह से आएगा, एक बाहर से, दूसरा अंदर से। याद रखिएगा, जिस दिन आप यीशु को अपनाते हो उसी दिन से आपके दिमाग में यह बात डाल लेना है कि मैं नहीं डरूंगा। और वही सेवा करेगा जो नहीं डरता। आपको जेल डाल सकते हैं, चले जाना। आपको पिटाई कर सकते हैं, मार खा लेना। आपका घर का राशन बंद कर सकते हैं, बंद करने दो। आपका पानी सप्लाई बंद होने दो, आपका इलेक्ट्रिक लाइन बंद होने दो, आपको सोसाइटी समाज से निकालने दो, आपको किसी भी तरीके से। लेकिन याद रखो कि परमेश्वर का काम है। तो लिखा है कि इस रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने आकर उनको बाहर निकाला और कहा जाओ मंदिर में खड़े होकर प्रचार करो और इस जीवन की बातों को बताओ। तो अगर प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? बताइए। रोमियो 8:31, कोई विरोधी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस नोट के साथ आज का ये जो छोटा सा वीडियो मैं सोच रहा था कि आपके लिए बनाओ, कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज आपके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए और वह है डर। नहीं डरना
किसी से भी अगर आप प्रभु का काम कर रहे हैं, यीशु का काम कर रहे हैं, कभी नहीं डरना। चलिए दोस्तों, यहां पे ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगी तो लोगों तक खूब शेयर करो ताकि वे भी प्रभु के साथ में सेविकाएं कर सकें। ओके, वाह। आज का फोन उठाना शुरू करेंगे, लेकिन आपको ये याद दिलाते हुए आपको स्पष्ट पूछना है, पीछे का शांति वातावरण रखना है, एक कॉल पे एक ही प्रश्न पूछना है। और आपके प्रश्न 250 वीडियोस जो ऑलरेडी इसी प्रोग्राम के एडिट हुए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और अगर है तो फिर आपको कहेंगे वहां देख लो, ताकि दूसरों को मौका मिले। जिस नंबर पे आपको कॉल करना है, ये है वो नंबर जिस पे आपको कॉल करना है। लोकल है 777 और व्हाट्सएप कॉल इंटरनेशनल, नॉट लोकल, इंटरनेशनल, उनके लिए भी यही नंबर। आइए सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, हाँ जी, जय मसीह की जी 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 जी, जय मसीह। मेरा प्रश्न ये था कि जी। ये प्रेरित के किताब के 22:3 में पाउल ने कहा कि वो यहूदी है, और 22:28 में कहा कि वो रोमी है, और 23:6 में कहा कि वो फरीसी है। तो मैंने ये समझ में नहीं आया। आप कब से बाइबल पढ़ रही हैं? हाँ जी, मैं तो अभी ज्यादातर तो अभी 1 हफ्ता हो गया। अरे बाप रे। और आपने यीशु को कब जाना? यीशु को जाना तो मेरे 3 इयर्स हो गया। ठीक है, ठीक है। और आपकी एज क्या है? एज मेरा 22। अरे बाप रे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती अधिकारी। आरती अधिकारी जी, आरती अधिकारी जी। और जितने दर्शक हैं, अभी आप सभी को भी बताता चलूं कि आरती अधिकारी जी का ये प्रश्न है कि पौलुस कभी कहता है मैं यहूदी हूं, कभी कहता है मैं रोमी हूं, फिर वो तीसरा आपने क्या कहा बेटा? वो कहता है कि वो फरीसी भी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक व्यक्ति या प्रभु का उस वक्त का कोई भी चेला, वो रोमी भी हो सकता है, रोमी में होकर वो यहूदी भी है, यहूदी के, और है वो यहूदी के साथ साथ में वो फरीसी के साथ में उसकी शिक्षाएं थी। और हम सभी जानते हैं कि उसका टोटल जो बैकग्राउंड है वो यहूदी, फरीसी और गमलीएल के पास उसने बैठकर जो है शिक्षाएं ली है। तो ये उसका बैकग्राउंड है, लेकिन वो रोमी सिटीजन उसने हासिल किया हुआ था। ये भी बाइबल हमें बताती है इसी प्रेरितों की किताब में। तो इसमें आपको दिक्कत क्या आती? मुझे ये रोमी का यहूदी का मीनिंग नहीं पता ना, फरीसी, और इसमें थोड़ा सा ऐड साधुकी और अन्य जाति का वो अर्थ क्या है हमें पता नहीं। जी जी, तो मैंने आपको अभी बता दिया ना, वो यहूदी था, वो शास्त्री फरीसियों के साथ में उठना बैठना वो उसी बैकग्राउंड से आता है, और साथ ही साथ रोम का सिटीजनशिप उसके पास में। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो ना जी। अच्छा, और एक बात कहनी थी कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो शब्द कोई कोई शब्द हमें उसका अर्थ ही मालूम नहीं, तो ऐसा में क्या करें, कैसे उसको समझे? जी, तो मैं वापस कहता हूं जो पहले से कहते आया हूं, बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। वक्त दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, एडिट वीडियो, इसी प्रोग्राम के अंदर कि 1000 सवालों का एक ही जवाब, और वो क्या है, समय लगेगा। तो आरती जी, आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, और बाद में पवित्र आत्मा आपको खुद ही समझा देगा। ठीक है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं सियूनी से बोल रही हूँ, निवेदिता कॉलिंस जी। सर, मैंने ये मरकुस 9:1 ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं? नहीं, आपको प्रश्न पूछना है। जी जी, नहीं, सुनो मेरी बात, आपको पढ़ना नहीं है, आपको उसमें से प्रश्न पूछना है। जी हाँ, उसमें जो मैंने मरकुस 9:1 पढ़ा, तो एक बार मैं साधु सुंदर सेल्वराज का वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने बोला था कि जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से जो यूहन्ना है वो पतमुस टापू में उसकी आत्मा है। तो मुझे ये क्लियर करना है, ये एक्चुअल मीनिंग प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या बोल रहा है। ओके। देखिए, आपका नाम क्या है? मेरा निवेदिता कॉलिंग। ओके, और आप कब से मसीह हैं?
मैं बचपन से। ओहो, मतलब जैसे पैदा हुई थी आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था, ऐसा? नहीं। तो जैसा पूछते हैं ना आपको वैसे बोलना है, ठीक से बोलना है, गलत जवाब नहीं देना। मतलब मैं समझ नहीं पाई। यही 9-10 सालों से। जी, और आपकी एज क्या है अभी? अभी 32। ये ठीक है जवाब। ओके, आप बाइबल कितना पढ़ती हैं? सुबह शाम। वाह, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन से वक्त में बाइबल पढ़ती है, मैंने पूछा कितना पढ़ती हैं। चैप्टर 1, 2, 10 कितना? मिनिमम 1 चैप्टर। वाह इसलिए ये हालत है आपकी। अभी देखिए, मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट दूंगा ना तो आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा। 10-12 साल से मसीह है और पहला कह रही थी कि मैं बचपन से मसीह हूं। अगर मैं उसको पकड़ूं तो इनकी खुराक क्या है? 1 चैप्टर। तो 1 चैप्टर से ये क्या समझेंगे? और अगर मैं अभी समझाऊं तो मुझे टैकल करना पड़ेगा कुछ वचनों को लेकर, तो ये नहीं समझ पाएंगे। तो आपको मैं वापस कहता हूं, जैसा हमेशा कहता हूं, आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने यहाँ अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं। आपको मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे क्या कहा? जी। अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं आपको पहला ये कह रहा हूं, आप अगर 15 साल से मसीह हैं, 12 साल से, तो आप 1 चैप्टर क्यों पढ़ रही हैं? आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ना है, मैं वो कह रहा हूं। ओके सर। जी, तो वो आपको करना होगा। आप 1 चैप्टर से आप कोई चीजों को नहीं समझेंगे, फिर दिक्कत क्या होगा पता है? आपका नाम क्या बताइए? निवेदिता। हाँ, तो आपका दिक्कत क्या होगा पता है? अभी सल्वराज हैं, कल को कोई और राज होगा, और ऐसे करते करते आप भटकती जाएंगी। आपका सेल्फ स्टडी कहाँ पर है? मैं उनका सुनती नहीं हूँ। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने नहीं कहा कि आप उन्हीं को सुनती है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। आप सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, आप लोगों का व्यक्तिगत स्टडी रखो। आप कभी सेल्वराज को सुनोगे, आप कभी डैनियल राज को सुनोगे, आप कभी इसको सुनोगे, उसको सुनोगे, लेकिन बेस्ट क्या है? जब किसी को सुनते हैं, अब आपके मन में प्रश्न इसलिए उठाना क्योंकि आपका बेस नहीं है। अगर आपके पास में आपका बाइबल का नॉलेज का बेस होता तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होती। एक व्यक्ति, अब आपके प्रश्न पे भी आ रहा हूं, ठीक है ना? प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 3 देख के रखना, बहुत ध्यान से सुनना, ओके? और लाइन पे बनी रही है, ओके? जितने दर्शक हैं, कम से कम 1300 प्लस, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप सभी भी सुनिएगा। एक वचन इस बहन ने कहा है आपके बीच में, मरकुस का किताब उसका 9 का 1 इन्होंने रखा था, जहां पे लिखा है कि मेरे आने तक वो जिंदा रहे तो तुझे क्या। तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट उठाकर उनको किसी का दर्शन मिला था सलवराज जी को, और कहा कि वो जो है एक गुफा में छुपे हुए हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी है इसलिए मुझे पता है कि उनका स्टेटमेंट क्या है। वो कहते हैं ये दर्शन सबको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिसको प्रभु बताएगा। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा था। अगर इनका भी माइक ऑन करके पूछो तो ये भी यही बताएंगे, लेकिन मुझे इसको अलग तरीके से जवाब देना है। वचन 3 किसका? एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3 लिखा है, यीशु ने अपने दुख भोगने के बाद उन प्रेरितों के सम्मुख बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किए कि वह जीवित है। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। करते करते वचन 4 यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम का नगर नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उन्हें कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। कहां पे? लूका की किताब उसका 24 का 47, आपको याद होगा। वचन 5 यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। वचन 6 जब प्रेरित यीशु के साथ एकत्रित थे तब उन्होंने ये प्रश्न किया। कौन सा? ध्यान से सुनना। प्रभु, क्या आप इस समय इजराइल का राज्य उन्हें स्थापित करेंगे? कब? बहुत ध्यान से सुनेगा। क्या आप इस समय ओके, लड़की का नाम भूल गया मैं जी, आपका नाम बताइए। निवेदिता। जो भी है, ओके, आपने अभी सुना, लिखा है इस समय। तो इसका मतलब चेलों के दिमाग में यह था कि इजराइल अभी बदल जाएगा, यीशु का कंप्लीट काम अभी हो जाएगा, यीशु मसीह सब कुछ अभी खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि यीशु जी उठा था। और वैसे ही बहुत बार पतरस, यूहन्ना, याकूब ये सब पूछते हुए पाए गए कि
प्रभु तेरा जब राज जाएगा तो एक को दाहिने दूसरे को बाएं बिठाना, अगर आपको याद होगा जो भी है। तो ऐसे करके बहुत बार यीशु को लगता था, सदू की क्या पूछे, आपका जब राज जाएगा तो एक पत्नी जो 7 भाइयों से शादी कर चुकी है वो किसकी पत्नी कहलाएगी? तो यीशु ने कहा तुम बहुत बड़े भूल में हो कि स्वर्ग में शादियां नहीं होती, ये बात है। तो सबको लगा था अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गतसमनी, माफ करें, अदन की वाटिका खत्म हो गया। ऐसे चुटकी में तंबू 40 साल चला, जिसको टबरनेकल कहते हैं, 40 साल में खत्म हो गया। फिर उसके बाद में राजाओं का राज्य खत्म हो गया। यीशु की 3.5 साल की सेविकाएं चुटकियों में खत्म हो गए। तो किसी को नहीं लगा था, तब से लेके अब तक 2000 साल 21 हो गए। वाह, 2021 अभी चल रहा है। तो यीशु की बात इतनी लंबी चलेगी, उनको पता नहीं था। तब उन्होंने पूछा, जिसको मैं वापस पढ़ रहा हूं, लिखा है क्या आप इस समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? वचन 7, यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जो कल और निश्चय समय, माफ करें काल, नॉट कल, काल मतलब सीजन, लिखा है पिता ने जो काल और निश्चित समय अपने निजी अधिकार में रखें, उन्हें जानना तुम्हारा काम नहीं है। किंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी की छोर तक तो मेरे गवाह होगे। ये कहा यीशु ने कि उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो इसका मतलब है कि सबको लगता था कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको रखकर, ये बेस है, बात करते हैं यूहन्ना की, जो पूछा गया कि इसका कब तक जिंदा रह सकता है, ये मेरे आने तक जिंदा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु कह रहा है कि जैसे ही मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इसको मैं इज़राइल को राज्य फेर दूंगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये ऐसा उनके दिमाग में था। उस कॉन्सेप्ट में पूछा तो यीशु ने नहीं कहा कि ये अभी होगा। यीशु ने कहा कि उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। बट यीशु कहता है कि मेरे आने तक अगर ये जिंदा रहे तो तुझे क्या, या ये रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति, याद रखना, एक व्यक्ति 2000 साल तक जिंदा रहेगा। सिस्टम क्या है? 120। क्या कहा नूह के टाइम पे, और क्या कहते हैं उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, 120 मैंने साल कट कर दिया, मनुष्य 120 साल तक जिंदा रहेगा। वो छोड़िए, दूसरा चीज, यीशु ने अगर यूहन्ना को जीवित रखा है अभी तक साधु सुंदर सिंह के हिसाब से, तो वो कर क्या रहा है? एक व्यक्ति को पृथ्वी पे रखता है तो गवाह देने के लिए। आपने सुना सिस्टर? जी। एक व्यक्ति को प्रभु रखता है, क्यों रखता है? गवाह देने के लिए। तो ये परमेश्वर के सिस्टम के बाहर है। सबसे पहली चीज, सिस्टम एक ही है कि व्यक्ति 120 साल तक जिंदा रहेगा, उसके बाद उसको मरना है। अगर 2000 साल तक जिंदा है और एक व्यक्ति कहता है, और वो भी व्यक्ति कौन है? जिसका डॉक्ट्रिन में बहुत गड़बड़ है। अब मैं उसमें घुसूंगा तो वापस कहता हूं कि किसी भी जिब्रिश बोलने वाला, यानी कि टंग्स बोलने वाले व्यक्ति की प्रोफेसी पे, आत्मिक बातों पे, दर्शन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका बेस ही गड़बड़ है उसका सब गड़बड़ है। जिसकी जड़ गड़बड़ है उसकी हर डाली में गड़बड़ है। तो वापस कहता हूं कि अगर 2000 साल से उनके हिसाब से मान लेते हैं, वो कर क्या रहा है? वो छुपके क्यों बैठा है? और यीशु मसीह उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? जबकि बाइबल कहती है कि बी विटनेस, गवाह करो, गवाह बनो। वो छुप कर क्यों बैठा है? तो ये टोटल लेट मी फिनिश, ये टोटल नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है, ये टोटल नॉन बिब्लिकल विजन है, किसी तरीके से स्वीकार करने लायक नहीं है। बोलिए जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं भी नहीं समझ पाई। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पद से कितना समझे, बस वही मुझे समझना था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लो, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखोगे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहा है? मैं सिर्फ इसको समझना चाहती हूँ अपने चेहरों से, किस वे में बोलना चाह रहा है। आपको मैंने जो अभी इतना लंबा चौड़ा बेस बना के बोला ना कि चेलों को लगता था कि अभी सब कुछ हो जाएगा, आपको पहला वो समझना है कि तभी सब कुछ नहीं होगा। उनको लगता था कि अभी सब कुछ हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। अब आपके लिए मैं पढ़ दे रहा हूं वापस से। यीशु ने यह भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां खड़े लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जब तक मृत्यु का स्वाद ना चखें, जो तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखें जब तक वे परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आया हुआ ना देख ले। तो कौन सा राज्य?
अब यहाँ पे नहीं लिखा ना अंत का राज्य, यहाँ इसका ट्रांसलेशन चेंज करो जी। वेट, लेट मी फिनिश। उसका ट्रांसलेशन चेंज करो, अलग ट्रांसलेशन है वो जी। वापस आते हैं, यीशु ने नहीं कहा ना कि कौन सा राज्य। जी 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 जी, तो यीशु का जी उठने का राज्य, यीशु के वापस जो कलीसिया को स्थापना करना है उसका राज्य, ये भी तो हो सकता है। लेकिन सटीक वहां पे नहीं लिखा है कि आपका जो है अंत के दिनों तक ये जिंदा रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको कहते हैं ट्विस्ट करके पेश करना, तो वचन को ट्विस्ट नहीं कर सकते। बोलिए जी। थैंक यू सर। बस ये आपने जो समझाया वो मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ इसमें राज्य लिखा है जी। वो जी मैं समझ गई सर। थैंक यू। तो वापस कहना चाहता हूं कि आपकी बाइबल स्टडी को आपको मजबूत करना है, ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके ओके, नेक्स्ट कॉल जी। अपना प्रश्न पूछिए। करो नेक्स्ट कॉल जी। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। पास्टर जी मसीह की मेरा प्रश्न पास्टर जी ये है कि जैसे मसीह में फिल्मी गीत गाना मना है जी, तो हाँ जी, पर जैसे कि सर जॉनी लीवर साहब हैं, उन्होंने भी तो बॉलीवुड में वर्क किया है और उनके बच्चे भी करते हैं, तो उन पर कोई क्यों नहीं बोलता जी? उनको अलाउड क्यों है जी? ये जो प्रश्न है ना सर, पहली बात तो ये आपने किसी का नाम लिया, ये मैटर उनके हिसाब से पर्सनल हो जाएगा। अगर आप बाइबल से पूछते हो कि क्या बाइबल के अंदर फिल्मी गीत गाना या पिक्चर जाना क्या उसकी अलाउड है, तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप अगर किसी का नाम रख के बोलोगे वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको क्यों नहीं कोई रोकता, तो मैं तो नहीं बोल सकता ये बात। आप बोल सकते हैं? एक मिनट पूछ रहा हूं, आप बोल सकते हैं उनके घर पे जाके? नहीं, हम उनके घर। आपको मैं क्या पूछ रहा हूं सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम डेविड है सर। डेविड साहब, आपको पूछ रहा हूँ, आप भी तो मसीह है ना? हाँ जी हाँ जी। आप गए उनके घर पे? नहीं सर, हम आपको जो पूछ रहा हूँ उतना बोलना है सर। आप उनके घर पर गए, उनको आपने रोका? नहीं, हम कैसे रोक सकते? तो जब आप नहीं रोक सकते हैं और आपको पता है कि पिक्चर के गाना गाना गलत है, तो ये प्रश्न आप यहाँ पे क्यों पूछ रहे कि उनको कोई रोकता क्यों नहीं? आपने अपनी तरफ से कोशिश की? क्योंकि सर देखो सर, ऐसा देखो, घर तो आप भी नहीं जा रहे, जो जिन प्रचारकों को आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं, घर तो आप भी नहीं जा रहे सर उनके, आप भी यहीं पे बैठकर बोल रहे हो फेसबुक पर जी। तो घर तो नहीं जा सकता ना कोई। नहीं, आपने क्या पूछा? उनको कोई क्यों नहीं रोक रहा है? ये हो गया व्यक्तिगत। मैं जो प्रचार, लेट मी फिनिश, मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो व्यक्तिगत प्रचार कर रहा हूं या बाइबल प्रचार कर रहा हूं? नहीं, बाइबल प्रचार कर रहे हैं, व्यक्तिगत तो आप नहीं हो सकते ना। अगर आप होगे तो फिर कौन सुनेगा? वही तो मैं भी कह रहा हूं। मेरे पास क्यों आ गए आप? आपका एग्जाम्पल लेके मेरे पास क्यों आ गए आप अपनी बात करिए ना। मैं अपनी तो बात कर सर, मैंने आपसे वापस कह रहा हूं सर, ये जो प्रोग्राम है ना, ये किसी को व्यक्तिगत अटैक करने का प्रोग्राम नहीं है। आपने गलत जगह पे कॉल किया है। आप बाइबल से पूछो, मैं जवाब दूंगा, लेकिन व्यक्तिगत प्रश्न करोगे तो नहीं होगा। सॉरी, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, कट। नेक्स्ट कॉल जी। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर जय मसीह की जी। सर मेरे को ही पूछना था, हम कैथलिक चर्च जाते थे, कैथलिक चर्च में ऐसा है मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, आपको मालूम है जी। तो इस करके वहाँ पे हम लोग, मम्मी और मैं, हम लोग दोनों जने विश्वास हैं खाली मतलब यीशु मसीह में। तो एक तो हमें पढ़ना लिखना आता नहीं है, टूटा फूटा सा थोड़ा मैं पढ़ती हूँ, फिलहाल पूरा नहीं आता। तो उसमें उन्होंने ना रोजरी माला का बोला हुआ है थोड़ा कि रोजरी माला घर में जपा करो। रोजरी माला का मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि मसीह में रोजरी माला का क्या रोल है, जो रोजरी माला पहनना चाहिए या उसको मतलब कि हमें जपना चाहिए? ओके, आप कैथलिक हैं? हाँ जी। आप कैथलिक हैं? नहीं। ओके, आप कैथलिक नहीं है ना? आप कैथलिक नहीं है ना? तो आपने ये प्रश्न क्यों उठाया? मैं जाते थे। आपने ये प्रश्न क्यों उठाया? इसलिए क्योंकि हम चर्च में ही जाते थे, हम मतलब कि हमने वो हिंदुओं से हम उसमें मतलब विश्वास में आए थे यीशु मसीह के, तो हमें रोजरी माला का कहा गया था। इसलिए मैंने कहा कि रोजरी माला का मतलब कि इसमें हम मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और पहन सकते हैं। ओके ओके, बस मैं समझ गया। नाउ दूसरा मेरा प्रश्न ये है, आप बाइबल क्या कहा आपने, थोड़ा थोड़ा पढ़ती हैं?
मैं टूटा फूटा पढ़ पाती हूँ, स्कूल कभी गई नहीं लाइफ में। अच्छा, आप स्कूल नहीं गए। आपका एज क्या है? पढ़े लिखे। आपका एज क्या है? 34 है। ओके, आप जो अभी जो चर्च जा रहे हैं वो अभी भी कैथलिक चर्च है या कोई और चर्च है? नहीं, वो कैथलिक है, दिल्ली से बोल रही हूँ। और गोल्ड आर्क खाना सबसे बड़ा चर्च है दिल्ली का, लेकिन वो वहाँ पे मतलब कोई सीख नहीं देते हैं अच्छी, तो वैसे ही बस प्रेयर करते हैं, वैसे ही सत्संग होता है वहाँ पे, उसमें जाते हैं। ओके, लाइन पे बने रहे। जितने 1600 दर्शक अभी देख रहे हैं, इस बहन का प्रश्न ये है कि ये तो एक गैर मसीह है, मतलब हिंदू से आती हैं, और किसी के चलते ये कैथलिक चर्च पहुंच गई। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पे चर्च दिखता है, मंदिर टेम्पल, मतलब मंदिर की बात कर रहा हूं, चर्च मंदिर की बात कर रहा हूं, बाहर वालों के हिसाब से जो क्रूस लगा है उसको चर्च समझने की गलती मत करिए। जिस चर्च का कॉन्सेप्ट ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया, एक्लीसिया का मतलब होता है कि जहां प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं उसको कहते हैं चर्च। चर्च शब्द 16वीं सदी तक के पहले नहीं था। 16वीं सदी जब इंग्लिश लेटर आया ना, इंग्लिश की अल्फाबेट आई ना, तब जाकर चर्च का ये नंबर आया या नाम आया, ठीक है ना। उसके पहले एक्लीसिया चलती थी, जिसका मतलब होता है कि जहां प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं उसको चर्च कहते हैं। तो जहां प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं, या वो घर हो सकता है, वो घर का बाहर का आंगन हो सकता है, वो जंगल हो सकता है, वो सड़क हो सकती है, पहाड़ पेड़ जो भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आज दिक्कत यह है कि हम कोई भी क्रूस लगा हुआ या फिर किसी चर्च टाइप का, तो उसको हम लोग कह देते हैं चलो ये खुदा का मंदिर है, मतलब क्रिश्चियन लोगों का चर्च है। तो ये गलती नहीं करना, आपके दिमाग में रखिएगा। अब आप पहुंच गए अंदर, ये पहुंच गए, जैसे आप लोग भी पहुंच जाते, तो जब आप अंदर जाते हैं तो आप ऐसे बैठते हैं और सुनते हैं, जैसे इन्होंने सुना और इनके हाथ में पकड़ा दिया रोजरी, कहा कि आपको रोजरी करना है और आप जो भी माता मरियम से मांगेंगे आपकी चीजें पूरी हो जाएगी। अब इनके मन में प्रश्न उठा कि क्या ये सही है या गलत है। ऑफकोर्स सीधी लाइन, पत्थर की लकीर, ये गलत है, क्योंकि किसी भी मूर्ति पूजा की इजाजत बाइबल नहीं देती। वो चाहे 50% कैथलिक का डिनोमिनेशन हो या 20% कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल या जो भी हो, किसी भी प्रकार का डिनोमिनेशन अगर मूर्ति पूजा को अलाउ करता है, अगर करता है, तो इसकी इजाजत बाइबल नहीं देती। तो बाइबल के अंदर रोजरी का कोई महत्व नहीं है। जीसस ने कभी नहीं कहा रोजरी करो, पतरस ने कभी नहीं कहा रोजरी करो, पौलुस ने नहीं कहा कभी रोजरी करो, फिलिप ने, स्टीफन ने, किसी ने नहीं कहा। और पवित्र आत्मा खुद कहता है, रोमियो 8 का निकालिए, रोमियो 8 का 26। आप मेरे साथ में लाइन में बने रहे सिस्टर और बात को समझे, ठीक है जी। तो रोमियो किताब उसका 8 का 26 जी। तो लिखा है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो आपको प्रार्थना पवित्र आत्मा सिखाएगा, किसी के दूसरे के साधन से नहीं या किसी के सहारे से नहीं। आपको पवित्र आत्मा से भरना है, और ये तब होगा या तब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं जब आपका सही तरीके से उद्धार होता है और सही तरीके से आपका बपतिस्मा होता है। ये सब प्रोसेस है जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। आप जब इसमें से गुजरती हैं, परमेश्वर का आत्मा का छाप आपके अंदर आता है, और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा आपको लीड करता है कि कैसे प्रार्थना करना है। लेकिन रोजरी तस्वीर, वो चाहे यीशु की हो, मरियम की हो, क्रूस हो, किसी भी तरीके से उसको जो है मूर्ति पूजा के कैटेगरी में आएगा, नहीं करना है। जी बोलिए जी, आपने बात को समझा? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, इसका एडिट वीडियो जब YouTube पे अपलोड होगा तो आप देख लेना, आपके नेटवर्क का इशू है। और साथ ही साथ एक अच्छा चर्च ढूंढो जहां पे सही चीजें आपको पता चले, तो वहां पे जाना। और कैसे पता चलेगा, बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा चर्च जाना है और कौन सा नहीं, उसको भी देख लीजिएगा। ओके, हाँ जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। Unknown caller. हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। उसको ऐसा घुमाओ, मेरी तरफ भी करो। हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। पास्टर जी, ये रोमी 2 में खतना और बेखतना का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, और इसी में धर्मशास्त्र और व्यवस्था है, इसका अर्थ क्या है? कौन सा
ये रोमी 2 में खतना, रोमियों का 2 का कौन सा वचन पढ़ रही हैं आप? ये इसमें हमें पढ़ते पढ़ते खतना। ओके, आप एक काम करो सिस्टर, आप पहला पेपर में लिख लो या फिर आप प्रॉपर पूछो रोमियो 2 का कौन सा वचन, ऐसे आपको बताना, ठीक है? आप उसको लिख के रोमी 2 का 17 2 का 17 जी बोलिए। खतना और बेखतना का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रही है। आप कितने साल से मसीह हैं? हम 2 साल से हैं, लेकिन हम अभी जब से हम आपको देखने लगे तब से हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है। आप कौन से स्टेट से हैं? काठमांडू से। काठमांडू से, ओके। तो आपने जो वचन बोला है वहां पे नहीं है, रोमियो की किताब 2 का 29 में है, रोमन चैप्टर 2 वर्स 29। पर यहूदी वही है जो मन में है, खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से। ये पूछ रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो और फिर उसी का मतलब रोमियो किताब का 3रा अध्याय वचन 29 और 30 आपके लिए वापस वो पढ़ देता हूं, क्योंकि परमेश्वर केवल यहूदियों का नहीं। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्वेश्चन मार्क। क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर से जो खतना वालों के विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास की धर्मी के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो खतना का मतलब है यहूदी और खतनाहीनों का मतलब है अन्य जाति। जी बोलिए सिस्टर। अच्छा, जी जी जी, जिसको एक लाइन में कहते हैं कि खतना का मतलब उस दिनों में जो डायलॉग चलता था ना, उससे पता चल जाता था कि ये खतना वाला है। अगर खतना बोला तो यहूदी, अगर खतना नहीं हुआ है तो अन्य जाति। ये ऐसी कहावत चलती थी जी। जैसा और एक एग्जांपल आ रहा है, अगर सर पे पगड़ी है तो आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये सिख है, मतलब सरदार जी है जी। हाँ जी, या ऐसा है। ओके, ठीक है। या थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। पास्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है जी कि उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन, जिसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। जी। अब इसमें ये जो समानता में बनाया, फिर ये जो नीचे जो दिया गया है और 2 समुद्र की मछलियां, सबको अधिकार में दिया जी। अब हमें कैसे प्रगटीकरण करना है कि हम मनुष्य जो है समानता स्वरूप में है परमेश्वर का? क्या दिखना चाहिए ना हमें? वापस बोलिए, वापस पूछिए, क्या बोल रहे हैं? हमें दिखना चाहिए ना कि हम कैसे मतलब प्रगटीकरण कर सकते हैं, क्या चीज से प्रगटीकरण होता है कि हम उसके समानता स्वरूप में हैं। ओके, और आप कौन है सर? आप यीशु को मानते हैं? यस, मैं 2000 मानता हूँ। कितने साल से? कितने साल से आप यीशु को मानते हैं? 2015 से। 2015, तो इसका मतलब हुआ कि 6 साल से आप प्रभु में हैं, राइट? जी। और बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? मैं डेली 1 अध्याय पढ़ता हूं सर। वाह आपको ज्यादा पढ़ना है सर। ओके ओके जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महावीर मधुकर। ओके महावीर जी, लाइन में बने रहे। और जितने दर्शक हैं 1700 के आसपास में, मैं पहले वचन पढ़ देता हूं। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, लाइकनेस एंड इमेज, और वे समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं पर अधिकार रखें, सारी पृथ्वी पर और रहने वाले जंतु पर अधिकार रखें। तो ये भाई पूछ रहे हैं कि फिर वो दिखता क्यों नहीं है, राइट? यही पूछ रहे हैं ना आप? जी, जरा ठीक से बोलिए, आप यही पूछ रहे हैं ना? यही पूछ रहा हूं, मतलब समानता स्वरूप में है ये। अब परमेश्वर ने हमें समानता स्वरूप में बना दिया जी। हेलो जी जी, सुन रहा हूं। समानता स्वरूप में बना दिया, तो हम दिखते, हमें कैसे दिखना है कि हम समानता स्वरूप में हैं? मैंने वही पूछा ना, आपका यही प्रश्न है ना कि हम दिखते क्यों नहीं है, वही तो पूछ रहा हूँ। यही है ना आपका प्रश्न? हाँ, जरा लाइन पे बने रहे, बोल रहा हूं ना। देखिए, सबसे पहली चीज, आदम
को परमेश्वर ने कभी नहीं कहा टोटल पूरे पैराग्राफ में कि तू शरीर में मेरी जैसा दिखेगा। शारीरिक तौर पे आत्मिक बातें हैं, आत्मिक दृष्टि से समझना होगा कि मेरी समानता, लाइकनेस एंड इमेज। तो इमेज का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आईने के सामने खड़ा हूं तो मैं जैसा खुद को देख रहा हूं तो वैसे ही मैं जैसा दिख रहा हूं तो परमेश्वर भी वैसे ही दिखेगा। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर क्यों पैदा होता? आपको पूछ रहा हूं, आप जो समझ रहे हो ना कि दिखना चाहिए, जैसे आप आईने के पास खड़े होते हो तो आपको लगता है कि अभी मैं दिख रहा हूं तो वैसे ही परमेश्वर भी होना चाहिए, और जैसा परमेश्वर दिख रहा है तो मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर यीशु मसीह शरीर का रूप लेकर पैदा क्यों हुआ? देखिए, अब आपको सुनना है, आपको जितना पूछ रहा हूं आपको उतना ही बोलना है। वापस पूछ रहा हूं, यीशु मसीह ये शरीर का रूप लेकर फिर पैदा क्यों हुआ? अगर अभी जैसे हम दिख रहे हैं वो वैसे ही शरीर में है तो वो पैदा क्यों हुआ शरीर में? तो वो तो दिखाया ना कि हम मतलब समानता स्वरूप में हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, अगर वो पहले से शरीर में है तो फिर वो शरीर का रूप लिया क्यों? वो डायरेक्ट आना चाहिए था ना। नहीं, वो शरीर में परमेश्वर, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है सर। मेरा कहने का मतलब है कि हम जैसे अब कोई भी चीज, अब किसी भी चीज को हम कह देते हैं कि ये मतलब ये मोटरसाइकिल है जी। अब मोटरसाइकिल जो है वो चल करके, पेट्रोल में चल करके मोटरसाइकिल एक प्रगटीकरण करता है कि वो मोटरसाइकिल है जी। हम परमेश्वर ने पूरे जगत को रचा जी, फिर हमें भी रचा, मगर हम परमेश्वर को आज तक नहीं देखे हैं जी। मगर हमें दिखना चाहिए कि हम उसके समानता स्वरूप में हैं। तो हम कैसे मतलब प्रगटीकरण करें कि हम समानता स्वरूप में हैं? क्या आपको मैंने अभी कहा ना सर, ये आत्मिक तौर पे, आत्मिक दृष्टि से हम परमेश्वर की तरह हैं, हम परमेश्वर की तरह नेचर रखते हैं, उसका डीएनए रखते हैं, उसकी जैसे बातें रखते हैं, उसकी जैसा सोचते हैं। ये बाहरी रूप का नहीं बोला है, वही तो मैंने आपको अभी बताया। आप जो सोच रहे हो ना कि परमेश्वर आपके स्वरूप में अगर हमको बनाया है तो हमको यहीं पे दिखा, ये नहीं दिखाई देगा। दूसरा आपने कहा हम परमेश्वर को देख क्यों नहीं सकते? नहीं देख सकते, ये परमेश्वर का सिस्टम है, परमेश्वर ने नहीं रखा है। लेकिन जब हम जाएंगे रोमियो किताब, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 10 से देना। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 10 से। लाइन में बने रहे भाई साहब, आपको जवाब दे रहा हूं और एक तरीके से। देखिए, दिक्कत यही होता है, आप 6 साल से मसीह हैं, बाइबल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये ऐसे उटपटांग प्रश्न आएंगे, तो बेस्ट है वापस कहता हूं बाइबल स्टडी करो। बोल बोल के थक गया हूं। देखो क्या लिखा है, वचन 9 से पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 का 9 लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। वचन 12, अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखता है, अभी दर्पण में धुंधला दिखता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचाना जाऊंगा जैसा मैं पहचाना गया था। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम प्रकट होंगे परमेश्वर के सामने तो वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, खुद को भी देखेंगे जैसा वो, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, अब आपको विश्वास करना है कि आप परमेश्वर की रचना है, आपको विश्वास करना है कि आपके अंदर परमेश्वर रहता है। आप जानवर नहीं है सर, जैसे जानवर की हम देखते हैं ना, वैसे आपको नहीं बनाया। आप अलग हैं, जानवर अलग है, पक्षी अलग है, जीव जंतु अलग है। ये सवाल मेरे मन में क्यों आया सर? मैं एक बार YouTube में देख रहा था जी, तो कुछ मतलब, अब मैं नाम तो नहीं उसका ले रहा हूं जी, मगर एक प्रचार सुना जिसमें उसने एक मोबाइल को अपने पैर में रखा था, पैर में जी जी, आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए, बोलिए बोलिए। हाँ, फिर उसने उस मोबाइल को निकाल करके कहा कि देखिए ये एक शैतान है। अच्छा, हाँ, इसीलिए मैं इसको पैर में दबा करके रखा था, प्रचार कर किया और बहुत कुछ बोला। तब मेरे दिमाग में ये आया कि शैतान जो है मनुष्य के बनाया चीज को उपयोग नहीं करता है। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि शैतान जो है
मनुष्य के बनाया चीज को नहीं उपयोग करता, वो परमेश्वर के बनाया चीज को उपयोग करता है। अच्छा जी, दिमाग में यही है, इसीलिए मैं इस शब्द को पूछा कि हम समानता स्वरूप में परमेश्वर का बने हैं। शैतान हमें उपयोग, धर्मात्मा हमें उपयोग करता है, क्योंकि कुआं खनने वाले, कुआं जानते हैं ना आप, पानी पीने के लिए। जी जी हाँ, कुआं खनने वाले दोषी नहीं होता है, कुआं में डूब के मरने वाला दोषी होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। बस 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 ये जो प्रोग्राम है, ये प्रश्न पूछना है और उत्तर सुनना है, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अंदर जो नॉलेज है ना भाई साहब, अच्छा है, नॉलेज अच्छा है और आपकी जिज्ञासा भी है, लेकिन उसको है ना आप क्या करो, आत्मिक नॉलेज में कन्वर्ट करो। आपके पास में बाहर का नॉलेज बहुत है। और एक छोटी सी लाइन आपको बोलना चाहूँगा कि शैतान मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता है, ये आपने कहा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सुधार करना होगा। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ यानी मनुष्य का इस्तेमाल करता है, तो मोबाइल किसने बनाया? मनुष्य ने। मोबाइल मनुष्य ने बनाया ना सर, तो मनुष्य की बनाई हुई चीजों को वो मनुष्य का भी इस्तेमाल कर सकता है, मनुष्य की बनाई हुई चीजों का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि वो कौन प्रीचर है मुझे नहीं मालूम। अगर वो मोबाइल को शैतान बोल रहे हैं तो वो यूट्यूब पे प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब भी आपका जो है आधुनिक युग का क्या कहते हैं ना, प्रगति की हुआ चीज है। लैपटॉप हो, टैब हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, वो यूज क्यों कर रहा है? ओके, तो ये अपने आप, मेरी बात सुन लो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन कोई भी चीज गलत नहीं होती, चाकू गलत नहीं होता भाई साहब, लेकिन चाकू का इस्तेमाल अगर गलत लोगों के हाथ में चला गया ना, तो वो इसका इस्तेमाल गलत कर सकता है। बंदूक गलत नहीं है, बंदूक को जो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा वो फिर गलत हो जाएगा उसके हाथ में। तो कोई चीज गलत नहीं है, इस्तेमाल गलत है, बस। ओके, यही चीज के बारे से तो इसमें मेरा दिमाग में यही है, जी सवाल है। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ठीक सर। या नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो जी। व्हाट्सएप कॉल कभी मत उठाओ, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू रहता है। और जितने भी दर्शक इंटरनेशनली लेवल पे अगर व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका इंटरनेट ठीक हो। अगर इंटरनेट में गड़बड़ है, आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो फिर हम नहीं सुन पाएंगे, और इसको कहते हैं टाइम वेस्ट। नाउ अब क्योंकि ब्रेक हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बीच में रख रहा हूं, और वह यह है, जितने भी 1800 लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये स्लाइड को देख लीजिएगा, ठीक है ना जी। ये जो फोटो है, क्या हुआ, ये जो फोटो है, मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें। लिखा है अगला हफ्ता गवाही का हफ्ता होगा। इसका मतलब है 5 जुलाई, अगला महीना, और टोटल 6 दिन ये चलेगा। तो मैं इसकी एडिट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग खूब शेयर करें फेसबुक और यूट्यूब पे, और अपने जितने भी मसीह मंथन और जितने भी जो खरी शिक्षा के दीवाने हैं उन तक इसको खूब पहुंचाएगा। तो वापस कहता हूं कि अगला हफ्ता गवाही का हफ्ता होगा। क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम हम उसको अगले हफ्ते नहीं चलाएंगे, उसके बाद चलाएंगे। लेकिन ये टोटल 5 जुलाई से लेकर टोटल 6 दिन, मुझे लगता है कि 11 जुलाई तक ये चलेगा। तो टोटल 6 दिन आपको जो है गवाही देना है। जो प्रचार आप मेरा सुनते हैं, कैसे बदलाव आया, कैसे चीजें आपके अंदर हुई, कैसे आपने जो है बातों को समझा है, सेवा में लग गए, प्रार्थना में नहीं थे, प्रभु में आ गए, बाइबल नहीं पढ़ते थे, पढ़ने लगे। मुझे जो दोपहर को कॉल्स आते हैं ना, अद्भुत अद्भुत बातें भी सुनने को मिलती है कि हम तो पहले चर्च नाम के लिए जाते थे, बट अभी हमें असली मतलब पता चला। हम तो बाइबल रखते थे, लेकिन असली मतलब तो अभी पता चला। तो ऐसी सारी बातें मैं सुनना चाहता हूँ। और कुछ ऐसे भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि जो अभी मसीह जगत के संसार में चल रहा है, उसको देखकर तो मैं मसीह का विरोधी हो गया था, लेकिन जब से आपकी वीडियो देखा, तब से मैं वापस प्रभु में आया हूं, और मुझे पता चला है कि ये पीछे का कारनामा कौन है, आत्मिक लड़ाई है। तो ऐसी बहुत सारी गवाही आपकी तरफ से सुनकर प्रभु को महिमा देना चाहेंगे। याद रखिए, ये हफ्ता पूरा आपका तो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। लेकिन अगले हफ्ते से अगले हफ्ते से मतलब 5 जुलाई से गवाही का हफ्ता होगा। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जी, अपना प्रश्न पूछिए।
जी हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी जी, जय मसीह, जय मसीह। बोलिए भैया। मुकेश बोल रहा हूँ सर। अच्छा मुकेश बोलिए मुकेश। हाँ जी सर, मेरा सवाल है आज प्रभु भोज के लिए। किसके लिए? प्रभु भोज। अच्छा प्रभु भोज, बाप रे। हाँ जी 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 जी, मेरे को कुछ और सुनाई दिया। मैं जानना चाहता हूँ प्रभु भोज जैसे कि हमारे लुधियाने में जैसे है जी, पंजाब में कि अलग अलग तरीके से देते हैं, जैसे कि कोई अंगूरों का जूस, ठीक है जी, और रोटी, और कुछ लोग देते हैं ब्रेड या केक या रूह अफ़ज़ा वगैरह जी। हाँ जी, तो ये सही या इस पर रोशनी डालिए जी, सर सही क्या है जी? कोई कहता है कि केक जो है हम ले नहीं सकते हैं, रोटी होनी चाहिए, ठीक है सर जी। और कोई कहता है कि कहते हैं रोटी और कहते हैं अंगूरों का जूस ही होना चाहिए जी। ठीक है, तो सर थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल डालेंगे ना। बहुत ध्यान से सुनना। मुकेश जी का प्रश्न ये है कि प्रभु भोज के लिए जो दाखरस और रोटी का जिक्र बाइबल कहती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड एंड वाइन, उसको किस फॉर्म में, मतलब किस शेप में या किस तरीके से लेना है? वो अंगूर का जूस ही होना चाहिए, या वो मीठा पानी होना चाहिए, रूह अफ़ज़ा होना चाहिए, वो रोटी होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए, बन होना चाहिए, केक होना चाहिए? केक को तो खैर मैं कंसीडर नहीं करूंगा। रोटी, ब्रेड, पाव, नान, ये बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। लेकिन केक का तो कनेक्शन ही कट गया, तो मैं उसको लिस्ट में नहीं लाऊंगा। तो केक को काट दीजिए मुकेश जी, केक को तो दूरी रखेंगे, ठीक है ना। बट ध्यान से सुनेगा, होना क्या चाहिए? कुछ अभी मुकेश ने कहा कि अंगूर का जूस ही होना चाहिए, मतलब दाखरस। मेरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा, निकालिए मत्ती की किताब उसका 28 का 18, बहुत ध्यान से सुनना मुकेश। मत्ती की किताब उसका 28 का 18 या 18 से दे दो चलेगा। देखिए यीशु ने क्या कहा। यीशु ने कहा, उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को। तो आप जब यहूदी थे ना मुकेश, आप समझ रहे हैं ना? जी जी, जब पौलुस यहूदियों के बीच में कुरिन्थियों की कलीसिया को, अन्य जातियों को जब वहां पे प्रचार कर रहा था, तो वहां पे अंगूर का जूस ऐसे ही मिल जाता था। मतलब जहां भी जाओ आपको अंगूर का जूस मिल जाएगा, जहां भी जाओ आपको रोटी, ब्रेड, नान ये मिल जाएगा। लेकिन अब यहां पे यीशु ने कहा है कि सब जातियों के बीच में जाना है। तो जातियों में क्या क्या आता है? नेशंस लिखा है, ये है प्लूरल वर्ड, मतलब बहुवचन। जातियों में नेशंस, गो टू द नेशंस। और नेशंस में कौन कौन आते हैं? ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, ये सब आते हैं। तो अलग अलग कल्चर में कहीं पे अंगूर का जूस नहीं हो सकता है, कहीं पे अंगूर मिलता ही नहीं होगा, कहीं पे आपको वो जो रोटी यहूदी खाते थे वो शायद हर कल्चर में नहीं मिलता है। बस आपके पास में रोटी, ब्रेड या पाव का शेप उस फॉर्म में होना चाहिए, या फिर रूह अफ़ज़ा या अंगूर का जूस या फिर मीठा पानी, कोई भी तरीके से अगर वहां है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। यस मुकेश जी सर, ये ऐसा है। तो याद रखो, आपको कल्चर के हिसाब से जाना है, क्योंकि आपको सबको प्रभु का वचन सुनना, और हर कल्चर का आदमी प्रभु के पास आएगा तो उसके हिसाब से वो प्रभु भोज लेगा। जी सर, या ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हमको यहूदी के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। जी सर, या क्योंकि यहूदी के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर अन्य जातियों में प्रचार नहीं कर सकते आप। जी सर। या ओके जी सर, मुझे कुछ कहना है सर। बोलो बोलो। जी सर, जैसे कि कल आपकी जो मैंने वीडियो देखी, जो प्रचार आपका सुना जी, से आपको मैं बताऊं कि क्या अंदर जो शांति मिली है मैं आपको बता नहीं सकता हूं सर। वाह वाह, क्या शांति मिली है, यानी कि एक ऊब गए थे, पता नहीं क्या सुन सुन के रिपीट कर करके कि ये चीज मांगो 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 बताओ। कंफ्यूज हो चुके थे इस चीज को लेके। ठीक है सर, मैं क्या बताऊं आपको, जो चीज नहीं हमको चाहिए वो चीज के रिपीट करो, चाहिए चाहिए चाहिए, बताइए सर, वो टिके हुए थे हम सर। लेकिन कल आपका प्रचार सुना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतनी खुशी कुछ मिल रही है। मैंने आपकी वीडियो इतनी शेयर करी, कुछ तो लोगों ने तो मुझे कहा नहीं शेयर करनी है, और मैं सर बता नहीं सकता। मैं मेरे एक मित्र है, वो किसी और चर्च में जाता है, तो मैंने उसको शेयर करी, उसने किसी आगे को कर दी शेयर, तो वो सर लड़ाई होगी दोनों की आपस में। वो तो होगा ना भैया, वो तो होगा। उन्होंने आपको कुछ गलत बोल दिया। अच्छा, गलत बोल दिया कि वो पैसे मांगते हैं, वो मांगते हैं। तो मेरे पास उनका मैसेज आया कि पैसे मांगते। मैंने बोला आपने दिए उनको पैसे? हाँ। आप बोल रहे हो कि डेनियल जी पैसे मांगते, मैंने आपसे मांगे हैं, आपने दिए हैं? जी जी, ठीक है। ऐसे ऐसी बातें होने लगी, इतना लड़ाई हो गई। तो मैंने उनको समझाया, मैंने अपने मित्र को समझाया, मैं देखियो डेनियल जी को देखते हो आप, उनके बारे में लोग कितना क्रोध करते हैं, कितनी वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी शांत है। कहते हैं ऐसे लोगों को जाने दो,
जी जी। मैंने बोला तो ऐसे हमको बनना है, एकदम जाने दो, जो नहीं सुनता है ना सुने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमने कहते हैं क्या करना है, प्रचार करना है, प्रचार को सुनना है शांति से, जो बाइबल जो हमें बताती है हमने उसकी आज्ञा पे चलना है जी। राइट राइट। ठीक है। तो सर मैं आपको बताऊं क्या, इतनी यानी कि मेरी तो आत्मिक आंखें बंदी पड़ी थी, लेकिन अब खुली है जाके सर। गुड गुड। और यही काम आपको दूसरों के लिए भी करना है ताकि दूसरों को भी अवेयरनेस है। ओके ठीक सर। या थैंक यू मुकेश, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नो कॉल्स। फेसबुक चल रहा है, यही दिक्कत है। पिछले हफ्ते कहा था कि फेसबुक पे नहीं आएंगे, तो मेरी जो टीम है ना वो शायद इस बात को नहीं जानती है, और जिसके चलते फेसबुक पे भी अभी आ गए हैं। तो अब आ गए हैं तो कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं किया है। अगले हफ्ते से माफ़ी चाहूँगा, कल से सिर्फ यूट्यूब पे चलेगा। तो मैंने कहा था कि फेसबुक पे नहीं आएगा, तो जो मेरी टीम ये कैमरा हैंडल करती है, बाद में देखते हैं उनके साथ क्या करना है। बट आप लोग बात को समझे कि मैं यहाँ पे बैठता हूँ और मेरे दिमाग में पहले से बहुत सारा चीज़ें होता है, दुनिया भर का कॉल आता है, उनको जवाब दो, प्रोग्राम सेट करता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो कोई दिक्कत नहीं जितने फेसबुक पे, बट यूट्यूब पर ही प्रोग्राम चलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए वापस कॉल ले लेते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी 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 अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब सर हम जहाँ पर प्रार्थना के लिए जाते हैं ना जी, वो सिस्टर है, तो हम जब प्रार्थना करते हैं या आराधना स्तुति करते हैं, उस समय मतलब उन्हें ऐसे मतलब वो तालियां बजाते हैं और ऐसा कुछ होता है उन्हें, तो वो बोल रहे थे कि प्रभु की उपस्थिति होती है तब ऐसा होता है, ऐसे बोल रहे थे वो। मतलब ऐसे अलग कुछ होता है उनके, मतलब मोमेंट्स वगैरह ऐसे चेंज हो जाता है। जी जी सडनली। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि मतलब ऐसा क्यों होता है? ओके, तो आप ये पूछ रही हैं, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये पूछ रही हैं कि अगर प्रार्थना चल रही हो, एक लेडीज या जेंट्स, मेल या फीमेल, प्रार्थना के बीच में आराधना चल रही है, प्रचार चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसके बीच में बेकाबू होके ताली बजाना, जोर जोर से चीखना, क्या ये सही है? क्या क्यों होता है? क्या ये सही है या इसको होने देना चाहिए? आपका ये प्रश्न है? हाँ सर। ओके, अगर आपका ये प्रश्न है तो उसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है, पहला कुरिन्थियों 14:33 दीजिए, 32 से दीजिए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कहता है पौलुस के द्वारा कि परमेश्वर का आत्मा, जो प्रॉफिट है, प्रभु का दास है, जो प्रचारक है, जो विश्वासी है, जो भी है, वो उसके नियंत्रण में रहता है, बेकाबू नहीं होता। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 32। जी एक बार में सुन लिया करो जी। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 32 लिखा है, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि वचन 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो कलीसिया के अंदर कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो पौलुस ने बनाई हैं कि औरत कहाँ तक बात कर सकती है, पति से कितना बात कर सकती है, बीच सभा में कितना बात कर सकती है, प्रचार चल रहा है तो चीख पुकार हो रहा है तो उसका क्या करें, प्रोफेसी के टाइम में कौन चुप रहेगा, जो लैंग्वेज है ग्लोसा उसके टाइम पे कितना कौन बात करेगा, ये सारी चीज़ों का एक डिसिप्लिन है। लेकिन वो डिसिप्लिन आज के 21वीं मॉडर्न चर्चेस में ये इसका टोटल बेड़ा गर्क है। कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर सकता है ऐसा, और उसको नाम देते हैं कि प्रभु करवा रहा है। तो प्रभु खुद अपने वचन का कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, विरोध नहीं करता। अगर लिखा है शांतिपूर्ण परमेश्वर का आत्मा उसके वश में, अगर वो जो व्यक्ति मेल या फीमेल चीख चीख के जोर जोर से ताली बजा रहे हैं और उसके बाद जब वो सेंस में आते हैं, उनको पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया, वो क्या कहते हैं, 99.9% कहते हैं अच्छा मैंने ऐसा किया, मुझे तो नहीं पता। तो ये टोटल परमेश्वर की ओर से नहीं है। जी सिस्टर।
हाँ सर, लेकिन वो ऐसे नहीं बोलते कि उन्हें पता नहीं वगैरह, ऐसा उन्हें पता होता है, वही बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति होती है तब ऐसा होता है। और सर अगर वो किसी के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं तब जिसके ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं ना, उसे अगर ऐसे मोमेंट्स वगैरह होते हैं तब वो बोलते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा ने स्पर्श जी सिस्टर, वापस बोलता हूँ, बेकाबू होकर नीचे गिरना, चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से ताली पीटना, ऐसा नहीं होता है और ये स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई घटना बाइबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है। जी ओके सर, या थैंक यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल जी, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, मेरा सवाल ये था कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं हाँ, तो एक डुबकी से लेना चाहिए या 2-3 डुबकी, ऐसा कंपलसरी है क्या कुछ? ओके, आपका नाम है सर? स्वप्निल। स्वप्निल, कहाँ से? मुंबई। ओके, और आप कब से मसीह हैं? मैं मसीह अभी बचपन से हूँ, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते। कट करो कॉल जी, अब मत उठाओ कट इसलिए किया हूं क्योंकि मुझसे भी बात कर रहे हैं और पीछे आवाज आ रही है इसी प्रोग्राम की, जो कि मैं मना कर चुका हूं, ऐसा नहीं करना है ना। दूसरी चीज, इनका प्रश्न का उत्तर क्योंकि आप लोगों ने सुन लिया तो मैं बोल देता हूं। बपतिस्मा के ऊपर वीडियो बहुत बनाए हैं। बपतिस्मा एक ही बार डुबकी का होता है, एक बार डुबाना है। यीशु मसीह कितनी बार क्रूस पे मरे, रोमी किताब उसका 6वां अध्याय वचन 4। जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये भाई का तो फोन हमने काट दिया, कारण क्या है कि वही आवाज इसी प्रोग्राम की पीछे से आ रही है। लिखा है, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। कितनी बार? यीशु कितनी बार गाड़ा गया? एक बार। तो पानी में कितनी बार गाड़ना है खुद को? एक बार। तो आगे क्या कहता है? लिखा है, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो यीशु कितनी बार गाड़ा गया? एक बार। कितनी बार जिंदा हुआ? एक बार। पानी में डूबना कितनी बार है? एक बार। बपतिस्मा कितनी बार है? एक बार। यह है ना कॉन्सेप्ट। एनीवे, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो जी जी, प्रश्न पूछिए। हेलो भाई साहब, प्रश्न पूछिए। ब्रिजलाल सर, मैं प्रशांत सिंह बात कर रहा हूं अहमदनगर से। बोलिए सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं तो एक सोल्जर हूँ, जब हम बॉर्डर पे रहते हैं ना सर जी, जैसा अगर सर हम किसी आतंकवादी को गोली मार देते वो मर जाता है, तो फिर वो क्या हम पाप करते? ओके, आपका नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत। प्रशांत जी, मैं इसका जवाब दे चुका हूं। मेरी जो 250 एडिट वीडियो है उसमें मैं उत्तर दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि शायद आप मेरा प्रोग्राम ज्यादा नहीं देखते हैं, राइट? हाँ जी सर। हाँ, और इसलिए आपको नहीं पता चला। चलो कोई बात नहीं, आप फौजी हैं, आपके लिए बहुत ही सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है, और आप लोग देश का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मनसा, इंटेंशन, मनसा को मराठी में क्या बोलते हैं मालूम है? मनसा मतलब मकसद, किसी को गोली मारने का मकसद। आप मर्डर नहीं कर रहे हो। आपको जिस सरकार की आप नौकरी कर रहे हो, जिस सरकार ने आपको बॉर्डर पे रखा है, जिस सरकार ने आपको बंदूक दी है कि देश की रक्षा करो, उस मनसा से आप गोली मार रहे हो। आप किसी को व्यक्तिगत बदले की भावना से, या किसी को तूने मेरी जमीन हड़प ली मैं तेरे को कत्ल कर दूंगा, ये मनसा अलग है। फौज पे आप बंदूक उठाते, वो मनसा अलग है, और इसको प्रभु देखता है, और प्रभु उसी बेस पे आपका जो न्याय करता है। तो आप किसी आतंकवादी को गोली मार रहे हो तो इसमें कोई पाप नहीं है। यस ब्रदर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद सर। या नेक्स्ट कॉल जी। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो। हेलो हेलो, हेलो, Unknown call. हेलो हेलो जी जी, हेलो जी, हेलो
कट करो जी। हेलो हेलो जी। जी जय मसीह की भाई साहब। जी जय मसीह। जी मेरे एक प्रश्न है भाई साहब। आपकी आवाज बहुत पीछे से आ रही है, आपका फोन नजदीक रखिए। जी भाई साहब, पहला कुरिन्थियों जी 4 अध्याय जी 4:5 जी और पहला तिमुथियुस 1:20 जी। कृपया ये वचन हमें समझा दीजिए भाई साहब। वचन क्या है, आपने पढ़ा है ना? उसमें ये पौलुस कहते हैं कि उसको शैतान को सौंपो, कि शैतान के बारे में कहते हैं ना जी। तो कैसे पौलुस शैतान को कैसे सौंप सकते हैं भाई साहब? जी आप कब से बाइबल पढ़ रहे हैं सर? जी हाँ, मैं लगातार बाइबल पढ़ता हूँ सर। आप कब से पढ़ रहे हैं? मैंने वही पूछा, 1 साल 10 साल कितना? मैं ऐसा 2-3 सालों से पढ़ रहा हूँ। कितना, वापस बोलिए। 2-3 साल से सर मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। आप लोग 200-250 वीडियो जो एडिट किया हुआ है ना, इसके ऊपर एडिट वीडियो ऑलरेडी है। आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके इसका जवाब देख लीजिएगा, मैं इसके ऊपर जवाब दे चुका हूँ। अब क्योंकि आपने पूछा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे अभी पिछला कॉल था, आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा नहीं देखते, इसलिए आपने ये प्रश्न पूछ लिया। शैतान को सौंपने का मतलब सिर्फ लिटरली वो शब्द को नहीं लेना है कि शैतान को दे दिया, मतलब शैतान बगल में खड़ा था उसको बोला इसको लेके जाओ, ऐसा नहीं है सर। शैतान को सौंपने का मतलब कई तरीके से होता है। और आप ये भी जानते हैं, जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि जो बाइबल आपके पास में अभी पहुंची है, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा हो, वो ट्रांसलेशन होके पहुंची है। बट जब ओरिजिनल पौलुस बोल रहा था या लिख रहा था या कह रहा था, तो उसका मनसा क्या था, वो कौन से कॉन्सेप्ट में बोल रहा था, वो क्या शैतान को लिटरली सौंप दो ऐसा कह रहा था? तो ऐसा नहीं है। देखो अभी बाइबल ये भी कहती है, अगर प्रभु बोझ ढंग से नहीं लेते, हम कमजोर, बीमार और मर जाते। ये 3 एंगल है, तो इसका मतलब यही हुआ ना। अच्छा, फिर कहता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय वचन 7-8, आप ये भी जानते हैं। तो क्या शैतान ऐसा लिटरली आएगा? नहीं, वो 2 सिंग लगा के आएगा? नहीं। तो ये एक लैंग्वेज है जिसको हमें समझना होगा। तो उसको सौंप दो, इसका मतलब है वो संसारिक, उसको संसारिक समझो, मतलब उसको ऐसा समझो कि ये तो अभी शैतान का हो गया। जैसे हम लोग कभी कभी किसी को बोलते हैं ना, अरे तू तो शैतान की बातें कर रहा है, क्या वो शैतान है? नहीं, ये एक डायलॉग बाजी है, वैसा है ये। ओके, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। जी मैं वापस कह रहा हूं ना सर, वो उद्धार पाए इसका मतलब क्या है? अगर वो बिगड़ता है, संसारिक होता है, वो चोट खाता है, लौट कर वापस आता है, रिपेंट करता है, तो हो सकता है कि उसका उद्धार हो जाए। जी, लेकिन ये मतलब नहीं है ना कि वो गलती करता रहे, उसको चर्च में रखो। अभी दूसरे शब्दों में, अभी आपने क्योंकि ये पॉइंट उठा लिया इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक व्यक्ति दारू पी रहा है लेकिन वो फिर भी पास्टर बन सकता है? आपको पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति दारू पी रहा है, क्या वो फिर भी पास्टर बन सकता है? हो सकता है भाई साहब, वो आगे पीता हो और फिर क्या 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 हो सकता है वो एक्सरसाइज करने के साथ साथ दुपक के आहार फेंक में, मतलब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं वापस कह रहा हूं, एक व्यक्ति दारू पी रहा है, अभी करंट में पी रहा है, और वो कहता है मैं पास्टर बनना चाहता हूं, तो क्या उसको उठा के पास्टर बना दें? नहीं सर। तो ऐसे आओ ना यार, डायरेक्ट नहीं बन सकता। वैसे ही है ना, अगर वो गलत कर रहा है तो कलीसिया का काम है उसको कंडीशन करना, कलीसिया का काम है उसको पनिश करना, दूसरे शब्दों में उसको पद से हटा देना, उसी को कह रहा होगा। और वापस कहता हूं, किसी एक डॉक्ट्रिन या एक लाइन को उठाकर किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बनता। वो भी छोड़ो, आपने उद्धार का पॉइंट निकाला इसलिए और एक आ गया। इस आधार पे, क्योंकि देर सवेर चाहे विश्वासी रहो या अविश्वासी रहो, वैसे ही उद्धार हो जाएगा। तो हमको उद्धार का खोने का डर नहीं है, अपना मनमानी करो। तो क्या ऐसे मतलब है पौलुस का? नहीं। तो फिर जब कोई मतलब ही नहीं बनता, ये वचन को उठाकर किसी प्रकार की बातों पे नतीजे पे आना। क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे कुछ लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि सैल्वेशन किसी भी कीमत पे हम नहीं खो सकते। तो रेफरेंस कौन सा? यही वाला यही वाला कहते हैं कि देखो उद्धार तो आखिरकार पाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ओके जी या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी 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 जी
जी मुझे सर से बात करनी थी, एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी जी, कौन से सर से बात करनी है? दानियल सर से। जी जी जी, मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए। वाह, क्यों आप मोबाइल में सर? हेलो, ओके, करो जी। मैं समझता हूँ कि वेट करते हैं और अनाउंसमेंट पे जाते हैं। अगला हफ्ता गवाही का हफ्ता होगा। वापस से आपको बता देता हूँ, 5 जुलाई टोटल 6 दिन, मतलब पूरा हफ्ता चलेगा। तो आप लोग अपनी गवाही तैयार कर लें। सटीक बोलना है। आप कॉल करके, अभी जैसे इस बहन ने बोला ना, आप डैनियल राज बोल रहे हैं, वाह, प्रोग्राम चला रहा हूँ, फिर प्रश्न ये आ रहा है, मैं सामने दिख भी रहा हूँगा उनको। एनीवे, तो ऐसे नहीं करना है कि हेलो सर, गुड इवनिंग सर, नहीं, वो सब नहीं। डायरेक्ट आना है, आपका वीडियो देखा, ये खत्म। बहुत सारी बातें, उससे क्या होगा कि सबको मौका मिलेगा। ओके, नाउ आप सभी के लिए मैंने जो कहा था कि मैं 3 से 6 आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, लेकिन अब उसको मैंने काट दिया है, मतलब टाइम पे कटौती किया है। कटौती इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे बैक टू बैक कॉल आते। मैंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी कि मतलब ऐसी हालत हो जाती है मेरी कि मुझे कट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, कॉल आ रहा है, अब उसको कट करना है, तो कट करने का ऑप्शन कैसे आएगा? पहले जो कॉल आ रहा है उसको कट करो, और जो बात कर रहा हूँ फिर उसको कट करो। ये मुसीबत हो गई। और उसके चलते मेरा जो व्यक्तिगत काम है, जो कि बहुत सारा काम है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो मुझे एहसास हुआ, तो 2 हफ्ते मैंने किए और कई कॉल्स को मैंने जवाब दिए, बट अभी सिर्फ 1 घंटा, और वो भी टाइम क्या है, 4 से 5। फिर बाकी जो टाइम है ना, जो मसीह मंथन का जो काम है, मैं वो कर सकता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेक श्योर कि 4 से 5 ही, सिर्फ 1 घंटा आपके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा इस नंबर पे, ठीक है ना? ओके, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए आपको मैं बताते आ रहा हूँ कि 29 स्टेट, 29 नेशनल ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स को हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से पहला तो ये बता दो कि देवेंद्र सावंत को कॉल करना, आप किसी भी स्टेट से हो। अभी तक 24 स्टेट पे व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो चुका है। पंजाब को लाल में इसलिए रखा है, मैं आपको बताऊंगा। तो 24 स्टेट अभी तक एक्टिव हो चुका है, लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, मुझे उस बात की खुशी है। अब ऐसा हो सकता है, हो भी रहा है, हो भी हो जाएगा कि देवेंद्र का नंबर आपको उपलब्ध ना हो। काफ़ी लोग कॉल करते हैं और इनका अपना नौकरी भी है, और मैं बता चुका हूं कि सभी अपनी मर्जी से काम करते हैं, ठीक है ना? तो उसके अलावा ये नंबर है, एक है नीता जी का, नरेंद्र साहब का, शमी का, जितेंद्र का, सिमरप्रीत का। आप इनको कॉल करके भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं 29, क्योंकि ये सारे के सारे 29 के एडमिन्स हैं। जैसे देवेंद्र है वैसे ये सारे के सारे हैं, ठीक है ना? तो इसका ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी दिक्कत ये है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, ये लोग सब इतना सुनने के बाद फिर वापस मुझे मैसेज करते हैं कि मैं मसीह मंथन से जुड़ना चाहता हूं, मेरा नंबर ऐड करो। अगर मैं ही सबको ऐड करना है तो मैं इनका नंबर क्यों बांट रहा हूं? तो उससे थोड़ा बचिए, उससे टाइम वेस्ट होता है। ओके, पंजाब की बात करते हैं तो समीक्षा और डेविडसन, ये 2 नंबर है, क्योंकि पंजाब से काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने सेपरेट कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि पंजाब में खरी शिक्षा का जो चलन अभी पकड़ा है उसको मजबूती दीजिए, और ये 2 लोग करेंगे, ठीक है ना? ओके, इंटरनेशनल ग्रुप्स स्टार्ट हो चुका है, आशा जी को कॉल करना है, और कम से कम 13 एक्टिव ग्रुप अभी इंटरनेशनल लेवल पे, मलेशिया है, नेपाल है, सिंगापुर है, जापान है, साउथ अफ्रीका है, दुबई है, पाकिस्तान है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके, कनाडा, हांगकांग, इन सभी जगह पे आप लोग जो हैं अगर देख रहे हैं अभी, तो आप लोग सभी आशा जी को कॉल करें, और इन सभी जगह के अलावा बाकी से आते हैं तो जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ बाइबल, जो फ्री बाइबल है हम बांट रहे हैं, और वो भी कंप्लीट बाइबल, नॉट न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड एंड न्यू दोनों बांट रहे हैं, मतलब फ्री दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं जो इस 5 या 6 कंडीशन के आधार पर होगा। तो इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में मसीह मंथन पेज, फेसबुक पेज पे अभी मैं हूं, लेकिन कल से नहीं रहूंगा क्योंकि हम उसी पे चलेंगे। लेकिन संडे का जो मेरा प्रचार है वो जरूर आता है, तो उसके वजह से बोल रहा हूं, लाइक करिए और फॉलो करिए। साथ ही साथ मसीह मंथन का ऐप आ चुका है, कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब बंद हो सकता है। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है ना? मेरा नहीं, सबका हो सकता है, या उसके ऊपर अटैक आ सकता है, बट आपके पास में आपका
पर्सनल मसीह मंथन का ऐप उपलब्ध है, जहां पे बहुत सारी वीडियोस हम डालते हैं जो आप लोग देखते हैं। आप लोग इसको अपने पास रखें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ वेबसाइट है हमारा मसीह मंथन का, विजिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ इस वचन के मुताबिक बहुत सारे लोगों को पैसे की, राशन की, माफ करें पैसे की नहीं, राशन की 2000 के लिमिट में राशन पैकेट हम पहुंचाते हैं एक तरीके से। पैसे उनको नहीं मिलता है, वाया जाता है, किराने वाले के माध्यम से जाता है। वो टेक्निक है, वो बता देते हैं हम लोग। अगर किसी को लगता है कि यस पास्टर डैनियल, इस वचन के मुताबिक मसीह की देह गरीब नहीं रहना चाहिए, मसीह के लोगों में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको लगता है हम कुछ देना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कुछ देना चाहते हैं कि मेरी तरफ से कुछ पैसा ताकि लोगों तक बाइबल पहुंचे, वो है। और साथ ही साथ मिशनरी जिनको हम रखे हैं कई तरीके से अलग अलग भारत के देश में, उनके बीच में भी आप लोग काम जो करते हैं, उनको अगर मदद करना चाहते हैं तो आप जो है नंबर पे कॉल करके उनको अपना राशि पैसा दे सकते हैं। चलिए, मैं समझता हूं कि मेरे पास में 10 मिनट है। इस स्लाइड के साथ में, ये वाला स्लाइड, ये वाला के साथ में मैं और 2-3 कॉल उठा लेते हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, जी जय मसीह। पॉसी, मेरा एक सवाल है जी। आपने बताया था। हेलो जी, कट करिए। या अननोन कॉलर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। हाँ, मैं पूछ रहा कि सबसे पहली प्रार्थना कभी हुई थी? वो उत्पत्ति 4:26 के अनुसार हुई थी कि दूसरा कुछ? मतलब कब से शुरू हुई थी? सबसे पहली जो प्रार्थना कब हुई थी बाइबल के अनुसार? उत्पत्ति में आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है, पता नहीं यहां से या उनकी तरफ से। कब से प्रार्थना शुरू हुई थी? क्या लॉजिक है? आदम प्रार्थना नहीं करता था? ऑफ कोर्स करता था, परमेश्वर से संगति करने आता था। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी जी, जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह। मेरा एक सवाल था। जी। यीशु ने उनसे कहा, मैं यूहन्ना 6:53 में लिखा हुआ है। जी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, जी, तुम्हें जीवन नहीं। जी। तो सर जी, मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताएं। जी, ये प्रभु भोज की बात हो रही है। प्रभु भोज की बात हो रही है। जी जी। ऐसा कुछ लोग हमारे यहाँ जैसे गलत कुछ निकाल देते हैं खाने पीने की। आपकी आवाज ठीक करो सर, आप बहुत दबी दबी आवाज है, सटीक पूछिए। जी। हेलो जी। जैसे सर जी, हम कुछ खाते हैं तो उसके बारे में, जैसे हम उसको कैसे धन्यवाद करके आशीष करके खाते हैं सर, खाना चाहिए हमको सर? ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया सर। एक टाइम पे एक ही प्रश्न की इजाजत है। हेलो जी, एक टाइम पे एक ही प्रश्न की इजाजत है। जी, शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह। हेलो। नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, जय मसीह जी, बोलिए। जी, मेरा क्वेश्चन है कि एक लड़का हमारे पास बीमार है जी। पहले वो चंडीगढ़ पाचरी के पास जाएगा जब नेक्स्ट कॉल। मैं वापस कहता हूं कि आप लोग जब कॉल करते हैं ना तो सटीक पूछो। भाई की आवाज आपने भी सुनी होगी, ऐसा लग रहा है कि अभी ये नींद से उठे हैं और बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाऊंगा ना ऐसा वाला कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं हेनरी रॉबर्टसन बोल रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, उत्पत्ति का 18वां अध्याय। जी। जब परमेश्वर ने सारा को कहा था कि मैं तुझे पुत्र होगा, जी, नहीं क्या जी, तो वो हंसी थी वहां पे, नहीं क्या जी, उसने हंसा था। लेकिन पौल इब्रानियों के 11 में बोलता है कि उसने विश्वास किया। जी।
तो ये कैसे कनेक्ट करें सर हम? बाप रे कहाँ से मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न। देखिए आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या जो वो हंसी उस बेस पे उसको अविश्वासी घोषित कर सकते हैं? मैं उसको उल्टा कर रहा हूं। अभी आपने उसको ये कहा ना कि वो हंसी, तो पौलुस कहता है वो विश्वासी है। अब मैं उसको उल्टा कर रहा हूं, वो हंसी, तो क्या उसको अविश्वासी घोषित करें? नहीं। तो आपका जवाब मिल गया ना फिर आपको। अच्छा। एक छोटी सी लाइन पे उसको अविश्वासी बोल सकते हैं। अभी जरा ध्यान से सुनना भैया। हाँ सर। अगर पौलुस ने ऐसा बोला होता ना, क्योंकि वो हंसी इसलिए वो अविश्वासी है, तो आपका प्रश्न फिर कैसे होता पता है? या बाकी लोगों का प्रश्न ऐसे होता, बेचारी थोड़ी सी हंसी, उसको अविश्वासी कैसे घोषित कर दिया? फिर ये प्रश्न उठता, हद हो गई। अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं सर जी। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये कोई बात कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ी बात है। मैं से क्यों लाते ये प्रश्न, वो भी ऐसे वाले कि एक छोटी सी लाइन वो हंसी, और उसका तो अपोक्लिप्टिक है, मतलब हंसी, मतलब उसने कहा कि ओके तेरे बेटे का नाम अभी इसहाक होगा, इसहाक का मतलब ही हंसी है। अच्छा, वहां से तो उसको नाम मिल गया ना सर। कोई बात नहीं ऐसा ये नहीं है, मैं समझ गया आपको। लेकिन आपके पास से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हुई है सर, ऐसा नहीं है। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आपके पास से। बहुत खरी शिक्षा। हाँ, ओके। रुक जाओ। वाह, सही। आप जितने भी दर्शक हैं, जब आप लोग बाइबल को पढ़ते हैं ना, इन्होंने प्रश्न पूछा, गलत नहीं किया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि प्रश्न पनपते कैसे दिमाग में। तो वापस कहता हूँ कि जब आप लोग बाइबल को पढ़ते हैं ना और कहीं से कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो आपको उसका चारों एंगल चेक करना है। ओके, तो इसका ख्याल रखें। जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। जय मसीह पाशा जी। जय मसीह जी, बोलिए। मैं हर हमेशा आपसे कॉल करना चाहती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे डर जाती थी कि कैसे मैं पाचक जी से बात करूं कहकर जी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ जी। देखिए सिस्टर, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए मेरा जो नेचर, मेरा जो एटीट्यूड, मैं जिस तरीके से आप लोगों के बीच में इवन प्रीचिंग के टाइम पे या प्रोग्राम के टाइम पे मैं अपने आप को ये प्रेजेंट इसलिए करता हूँ ताकि मेरे प्रेजेंटेशन से, पर्सनैलिटी से आपको ये पता चले कि मैं यहाँ पे टाइम पास लूडो खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ। एक बहुत बड़े गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आत्मिक लड़ाई है। दूसरी तरफ चेला बनाना, तीसरी तरफ यीशु के राज्य को खरी शिक्षाओं के साथ में मजबूत करना, चारों तरफ से कई प्रकार की बातें। तो उस वजह से, और दूसरा क्या है, ये प्रोग्राम करने की वजह यह है, सुन लीजिएगा, ये प्रोग्राम करने की वजह यह है ताकि लोग एजुकेट हों, मजबूत हों। तो मेरे से डरना नहीं है, बट सही प्रश्न पूछें, जैसे पूछेंगे आपको मैं वैसे जवाब दूंगा। बोलिए सिस्टर, क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं यही बस धन्यवाद देना चाहती थी पाचक जी। कई मतलब 2-3 महीने से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अब उसको छोड़ दीजिए ना सिस्टर, आपका प्रश्न पूछिए। आपका प्रश्न है वो पूछ लीजिए, सब छोड़ दीजिए, प्रश्न पूछिए। जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ पास्टर जी, हम लोग इसलिए कि आपके जो प्रचार सुन रहे हैं ना, तो उस प्रचार से हमें और भी मजबूती मिल रही है और बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपका हम धन्यवाद करने के लिए लगाए थे। बाप रे, ये आपको अगले हफ्ते लगाना है। आज का जो प्रोग्राम है ना, ये हफ्ता, ये आपको सिर्फ प्रश्न पूछना था, बट कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़े, ठीक है ना। प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी। पशी जमसी मेरा प्रश्न है। पशी, आपने पिछले समय में बताया था कि जो बच्चे हैं ना वो स्वर्ग जाएंगे जी। तो मेरा प्रश्न पशी ये है कि जो मतलब कि आजकल हम देखते हैं ना, कोई नौजवान भी मेंटल होते हैं, है ना। आप वापस बोलिए और आराम से बोलिए, क्या बोला? हाँ जी, जो मतलब कि अपने नौजवान भी कई मतलब कि दिमागी तौर से मतलब कि जिनको बुद्धि नहीं है, सेंस नहीं है, जी, है ना? जी, तो वो मतलब कि वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे? मेरा ये सवाल है। गुड क्वेश्चन। और आपका नाम शायद बंटी होगा।
हाँ जी पासी। वेरी नाइस। ओके, नाउ बंटी जी लाइन पे बने रहें। और आपके भाई हैं या छोटे भाई, पता नहीं, आपकी तरफ से मुकेश जी ने भी कॉल किया था। तो बंटी जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं आप लोग और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। नाउ जितने दर्शक अभी देख रहे हैं 17-18 मुझे नहीं मालूम, 16 के आसपास में, आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि छोटे बच्चे पैदा होते ही जो मर जाते हैं या फिर मिसकैरेज होता है क्योंकि बच्चा ऑलमोस्ट बन चुका होता है, अगर उसकी रूह वो भी परमेश्वर के पास जाएगी। दूसरा, बच्चे पैदा होते हैं 5-6 साल के, सेंस नहीं आता, जब तक सेंस नहीं आता वो मर जाते हैं, प्रभु के पास में जाएंगे। वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट किसी भी धर्म का हो, ठीक है ना, वो पक्का प्रभु के पास जाएगा। अभी प्रश्न ये आया है कि जो क्या कहते हैं ना, मेंटली डिस्टर्ब है, दूसरे शब्दों में मानसिक रोगी, या फिर आप बोलो वो पागल है या फिर डिसेबल है, XYZ, मतलब कुछ नहीं समझ रहा उसको। ऐसे बच्चे की उम्र हो गई 20, 25, 30, 40, 50, आप उसको 100 तक भी लेके जाइए। वापस कहता हूं बंटी जी, व्यक्ति को प्रभु जज करता है उसके सेंस के हिसाब से, मतलब उसकी जो क्षमता है ना समझने की, सही को, गलत को, पाप को, क्या कहते हैं, प्रभु को, परमेश्वर को, वो सेंस अगर उसमें नहीं है, वो चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, वो उसको प्रभु नरक में क्यों डालेगा? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना, तो वो भी स्वर्ग में जाएंगे। यस ब्रदर। बिल्कुल पासी, अभी मतलब बात कर रहे थे दाऊद का भी जो आ रहा था मेरे दिमाग में जी, तो मतलब आपका प्रोग्राम सुनते सुनते ये क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में। तो भाई मेरे से क्वेश्चन कर रहा था छोटा जी, तो मैंने उसको दाऊद के बारे में बताया। मैं दाऊद कह रहा है कि मैं ये चला गया है बच्चा, इसको मैं मिलूंगा जाके। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये मतलब कि क्वेश्चन करते करते भाई ने पूछा कि जो मेंटल होते हैं उनका क्या होगा, तो मैंने कहा पासी से पूछते हैं जी। गुड, और आपको जवाब मिल गया। हाँ जी, बहुत अच्छा पासी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। या नो मोर कॉल्स जी। आज का जो प्रोग्राम है 9:30 बज चुके हैं, हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। इस स्लाइड के साथ में मैं खत्म कर रहा हूँ कि अगला हफ्ता गवाही का हफ्ता हो गया। तो आप में से जिसको गवाही देना है, आप अपनी तैयारी अभी से कर लो। टोटल आपके पास में आज का प्रोग्राम पकड़कर टोटल 6 दिन है प्रिपेयर करने का, या पेपर पे लिख लो या फिर आप रट्टा मान लो, जो आपको ठीक लगे, और आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लो कि यस 5 जुलाई से मैं गवाही दूंगा। और जो आज मेरी टीम से गलती हुई है कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि हम सिर्फ YouTube पर आएंगे, लेकिन बाय मिस्टेकली फेसबुक भी स्टार्ट हो गया। 2 कैमरे हम यूज करते हैं, एक होता है रिकॉर्डिंग, प्योर रिकॉर्डिंग जिसको कहते हैं रॉ रिकॉर्डिंग, मतलब उसकी फिर एडिट होती है। एक होता है जो लाइव चलता है। ये 2 सेटअप है यहाँ पे। शायद आप लोगों को नहीं पता चलेगा, बाद में बता देंगे फिर कभी। तो इस प्रकार से ये जो शूटिंग का रूम है ना, ये ऐसे शूटिंग होती है हमारी, ठीक है ना। तो बट कल से फेसबुक पे नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर होगा। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारी टीम है वो इस बात का ख्याल रखेगी। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे मुलाकात होगी।